ठीक है। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार कापरी। आप कहाँ आए हुए हैं आज? अभी तो दुमका ब्लड बैंक आए हुए हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि इनका फ़ोन आया था और इनके बड़े भाई हैं जो पेशेंट हैं, उनको ब्लड का ज़रूरत है और मात्र 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन बचा हुआ है। तो फ़ोन किया तो फिर हम यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हैं रामगढ़ बोड़िया से। इनको पहले से जानते हैं कि बस सोशल वर्क आपके मन में समाज के लिए एक भावना जगा कि एक बीमार व्यक्ति को बचाना है और आप आ गए? बिल्कुल, हम जो है इनको पहले जानते नहीं थे और इनके कोई रिलेटिव्स होंगे जो हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा मुझे पता चला कि नहीं, इनको ब्लड चाहिए। और बस एक मेरे लिए तो एक पूरी तरह से स्ट्रेंजर है, पूरी तरह से अनजान है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अगर मेरे ब्लड देने से किसी को मदद हो जाए तो वो काफ़ी अच्छी होगी मेरे लिए, और हमने आकर के एक स्ट्रेंजर को आज ब्लड दिया है। आपने पूर्व में भी कभी रक्तदान किया है क्या? जी, मैंने पूर्व में मेरे फेसबुक आईडी में किशोर भाई के नाम से देख सकते हैं आप, मैंने पूर्व में 17 बार डोनेट किया है अभी तक और ये मेरा 18वां बार होगा। अच्छा, रक्तदान करने से क्या आपको कमजोरी लगता है क्या? रक्तदान करने से ना तो कमजोरी लगता है, ना ही किसी तरह का नुकसान होता है, बल्कि रक्तदान करने से हमें फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले तो मेरे ब्लड की जांच हो जाती है, HIV वगैरह अगर कुछ भी हो तो उसका पता चल जाता है। और रक्तदान करने के बाद सबसे ज़्यादा कि इसके करने के बाद वेट लॉस भी नहीं होता, काफ़ी अच्छा अंदर से एनर्जेटिक महसूस करते हैं ये चीज़। कई लोग कहते हैं कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है और आप कहते हैं कि रक्तदान नहीं, पूरे 18 बार किए हैं, देखिए शरीर जैसा का तैसा, जहाँ तक पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव नहीं हुआ है। नहीं, कई लोग तो ऐसा कहते हैं किशोर जी की रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी महसूस नहीं, कभी नहीं। मैंने पहला जो रक्तदान किया था उसमें मेरा वजन मात्र 51 kg था और आज जो है हम 62 के अप्रॉक्स में है, जबकि 18 बार डोनेट भी किया है। किसी तरह रक्तदान करने से आपको कैसा एहसास होता है? रक्तदान करने से लगता है कि एनर्जेटिक, कोई अच्छा महसूस होता है कि नहीं, हमने कुछ अच्छा काम किया, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन बॉडी से भी हमें एनर्जेटिक महसूस होती है, कमजोरी कहीं नहीं। मन में एक अलग सा अनोखा शांति मिलता होगा। मन में ऐसा लगता है कि नहीं, बिना किसी स्वार्थ के और किसी को मदद किए, और वो मेरा ब्लड से मदद किए। लोग तो पैसे से और किसी से मदद करते हैं, लेकिन किसी ब्लड से अगर मदद करते हैं तो अलग ही एहसास होता है कि नहीं, हमने किसी का एक मदद किया और कल दिन वो मेरा ब्लड किसी के शरीर में गया और काम में आ सका किसी का। अच्छा, आप समाज के लोगों को, नई युवा पीढ़ी को जो रक्तदान करने से बचते हैं या कतराते हैं, या रात के अंधेरे में अगर कोई आपातकालीन किसी व्यक्ति का, किसी मरीज का रक्त की कमी कारण जान जाने का नौबत आता है, उस दरमियान कई लोग ऐसे भी समाज में हैं जो रक्तदान करने से बचना चाहते हैं, या उनको लगता है कि मैं रक्तदान कर दूंगा तो हो सकता है मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। नई युवा पीढ़ी जो आज देश का एक तरह से पिलर है, देश का युवा शक्ति देश को बदलने के लिए अपना सक्षम शक्ति रखता है, जी, उनमें एक कमी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने, रक्तदान करने से वो बचते हैं, क्योंकि रक्तदान महादान कहलाता है। फिर भी युवा पीढ़ी कुछ हम समाज के सभी लोगों को नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोग रक्तदान करने से बचते हैं। उनके लिए आपका समाज के लिए, वैसे युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश रहेगा? वैसे युवा पीढ़ी के लिए हम संदेश देना चाहेंगे, कृपया डरे ना, किसी तरह का गलत भावना मन में ना रखें। ब्लड डोनेट करने से आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, साथ ही समाज में एक अलग पहचान बनेगी। साथ ही अगर आप रक्तदान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्लड से किन्हीं को मदद करते हैं, उससे बड़ा रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और आप इस वहम में कभी ना रहें कि हम रक्तदान करें तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम के कुछ हो जाएंगे, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए, किन्हीं को ब्लड चाहिए, वो भी किसी के बेटा है, और जो ब्लड देंगे वो भी किसी का बेटा है। हम भी किसी का बेटा है, आप भी किसी का बेटा है। तो मान लीजिए अगर हम किसी का प्रॉब्लम होता है, फैमिली वाले की, मेरी मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, ठीक है, लेकिन कल दिन अगर आपके घर में जरूरत पड़ जाएगा तो कौन देंगे? आपको किसी का न किसी का बेटा ही डोनेट करेगा। इसलिए आप किसी का बेटा बन करके, किसी का भाई बन करके, किसी का सखा बन करके एक दूसरे को डोनेट कीजिए, आगे बढ़िए, समाज को एक नई दिशा की ओर। अच्छा, सबसे एक अहम चीज़ जो हम आज के दौर में जो हमारा अनुभव रहा है जी, पहला बार जब आप रक्तदान किए थे, क्या आपकी माँ मना की थी क्या? नहीं, रक्तदान हम तो बोल के ही नहीं आए थे, क्योंकि नहीं, आप हमारा बात को एकदम, मतलब ये कोई राजनीतिक मूड में नहीं, एकदम तहे दिल से निस्वार्थ भाव से इसका जवाब दीजिएगा। क्या आपकी माँ को अगर जानकारी रहता तो क्या वो मना करती क्या? बिल्कुल मना करती।
तो समाज के हर माँ के लिए आपका क्या संदेश है? हर माँ के लिए यही संदेश होगा कि देखिए कि आपका बेटा का रक्त आपके द्वारा, अगर आप मतलब कि आपके मार्गदर्शन से और आपके कहने से और आपके सहयोग से अगर आपका बेटा किसी को रक्तदान करता है तो आपका बेटा किसी के काम में आ रहा है, कि आपके बेटा एक अलग जगह पे जा रहा है, अलग रक्तदान करके एक महादान का पुण्य कमा रहा है। आप पैसा दे करके तो हर कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन रक्तदान एक ऐसा दान होता है जो सिर्फ मतलब कि आप उसको एक अलग जगह पे लेके जा सकते हैं, एक दूसरी नजर से आप देख सकते हैं। आपका बेटा एक तरह से होता है कि माँ सोचती है कि मेरा बेटा का ये हो जाएगा, बिल्कुल माओ के लिए ये संदेश होगा आपका बेटा का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आप डोनेट करने के लिए भेजें और अपने बेटा के ऊपर गर्व कम से कम करें कि मेरा बेटा किसी को डोनेट कर रहा है। चलिए किशोर जी, आपने रक्तदान भी किया, महादान का काम किया, साथ ही समाज के लोगों को जागरूकतापूर्ण संदेश भी दिया। इसके लिए मेरे YouTube चैनल के तरफ से और हम अपने स्तर से और हमारी पूरी टीम के तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करेंगे कि आपके इस संदेश से समाज में एक नई जागृति, नई ऊर्जा पैदा हो और लोग रक्तदान कर नए तरीके से समाज में अपना पहचान बनाए और लोगों का जान बचाने में अपना सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी माँ बहन एवं भाई बंधुओं से अनुरोध होगा, अगर आप लोग दुमका क्षेत्र में हैं, झारखंड में हैं, तो अगर किसी आपातकालीन स्थिति में फंसते हैं तो हमें ज़रूर याद करें। एक हमारा जो अपना NGO है बोड़िया जन सेवा फाउंडेशन, जो इस तरह के कार्य करने में हमेशा अग्रसर है, आप सिर्फ याद करें और हम आपके कार्य को पूरी तरह से जिम्मेदारी पूर्वक और निष्ठापूर्वक और साथ ही साथ एकदम निस्वार्थ भाव से उस कार्य को हम लोग करने में हमेशा अग्रसर रहें और आगे अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल करते ही रहेंगे। ठीक है किशोर जी।